वालों, ये क्वेश्चन देख रहे हो, सीबीएसई का पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चन है। सीबीएसई ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हमेशा देता है। 2 वाटर टैप है, एक टैंक को फिल करते हैं टुगेदर 1/7/8 आवर में। आपका जो लॉन्गर डायमीटर वाला टैंक है वो टाइम लेता है स्मॉलर वाले से 2 आवर लेस देन। ठीक है, तो हमने अगर x मानेंगे स्मॉलर को तो 2 आवर कम मान देंगे लॉन्गर वाले का, और टाइम निकालना है कि कितने टाइम में टैंक सेपरेटली फिल हो जाते हैं। लेट कर लो, लेट स्मॉलर टैप x, लार्जर टैप x माइनस 2, क्योंकि लार्जर डायमीटर वाला 2 ओवर लेस देन ले रहे हैं स्मॉलर टैप से। अब हमें दिया गया है रेट, हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेट का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम, और आपको टाइम कितना दिया गया है? यहाँ पे टाइम दिया गया है आपको 1/7/8 आवर। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले फ्रैक्शन में करो तो 1 × 8 + 7/8, 8 + 7 कितना होता है? 15, 15/8। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए उसमें टाइम दिया गया हो तो रेट इक्वल टू 1/t लिखना है, तो 1/15/8 लिखोगे तो 8/15 हो जाता है। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये होता है कि जो टाइम हमारा 15/8 हो रहा है वो 8/15 कैसे हो जाता है। तो जब रेट इक्वल टू कभी भी टाइम दिया हो, रेट इक्वल टू 1/t कर दो तो ये रेसिप्रोकल में आएगा। और आपको यहाँ कंबाइंड रेट निकालना है। क्या निकालना है? कंबाइंड रेट। अब यहाँ पे आप वर्क कितना ले रहे हैं? 1 घंटे का ले रहे हैं। टैंक फिल होने में बोथ द टैप से 1 घंटा टाइम ले रहा हम मान रहे हैं। तो जब मान रहे तो स्मॉलर टैप हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलर टैप 1 आवर ले रहा है वर्क, और टाइम कितना लग रहा है? x लग रहा है। और लार्जर वाले में क्या हो जाएगा? 1/x - 2। और यहाँ पे हमारा टाइम निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? कंबाइंड रेट निकालना है। जब कंबाइंड रेट निकालेंगे तो यहाँ पे 1x - 2 = 8/15। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x - 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x - 2 और प्लस x = 8/15। ये हो जाएगा 2x - 2, और यहाँ x² - 2x हो जाएगा, और 8/15। अब जानते हैं हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 × 30x - 30, 8x² - 16x। तो यहाँ पे जो 8x² है -16x आ जाएगा, और ये पॉजिटिव में है तो किसमें हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव में 30 हो जाएगा = 0। आप जानते हैं कि 8x² और 30 और 16 कितना होता है? 46x होता है प्लस 30 होता है = 0। अब यहाँ देख रहे हैं 2 से हम कॉमन ले सकते हैं फैक्टराइज करने के लिए। जब 2 से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा 4x² - 23x + 15 = 0। जब 2 का डिवाइड होगा 0 में तो 0 आ जाएगा, 4x² - 23x + 15। अब हमें ऐसे टर्म चाहिए कि मल्टीप्लाई में 60 आए और प्लस माइनस में 23 आए। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं? 4x² - 20x - 3x + 15। 4x ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई में 60 आए और प्लस माइनस में 23 आए। तो यहाँ हमने ले लिया 23 का 60 होता है, प्लस माइनस करेंगे तो 20 और 3 23 हो जाएगा। 4x कॉमन लेंगे, x - 5 - 3x - 5। आपके फैक्टर बन जाएंगे 4x - 3 और x - 5। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे। 4x - 3 = 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x = 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4। और यहाँ पे जब x - 5 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अब हमारे पास 2 टाइम आ गए। x = जब 3/4 रखेंगे, x - 2 में, जब वैन x = 3/4 रख रहे हैं x - 2 में, तो यहाँ 3/4 - 2 करेंगे तो 3 - 8/4 हो जाएगा, -5/4। पर टाइम कभी हमारा नेगेटिव नहीं आता, तो हम x = क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। जब 5 रखेंगे तो 5 - 2 कितना आ गया? 3 आवर्स। तो हमारी लार्जर टैप और स्मॉलर टैप का क्या निकलेगा? टैंक कितने में फिल होगा? टैंक फिल होगा 5 आवर एंड 3 आवर में।